हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी 2025 के 45 डिफिकल्ट सवाल का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दो पार्ट में करवाएंगे। पहला पार्ट में जो डिफिकल्ट लेवल का सवाल होगा या और दूसरा पार्ट में जो मॉडरेट लेवल का सवाल होगा। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल, किसी कार्य को करने के लिए क्यू और आर एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें क्यू पहले दिन कार्य शुरू करता है। क्यू अकेले कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 37.5 दिनों में पूरा हो जाता है तो आर अकेले उसी कार्य का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्या सवाल कर रहा है कि क्यू और आर दोनों अल्टरनेट दिन काम करता है, जिसमें क्यू पहले दिन काम शुरू करता है और क्यू पूरा काम को 36 दिन में समाप्त करता है, और दोनों मिल के पूरा काम को 37.5 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि आर आधा काम कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल कर रहा है कि जैसे में क्यू और आर दोनों अल्टरनेट दिन काम करता है और दोनों मिल के टोटल काम 37.5 दिन में पूरा करता है। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे में क्यू और आर दोनों अल्टरनेट दिन काम करता है। जैसे में पहला दिन अगर क्यू काम करता है, तो दूसरा दिन कौन काम करता होगा? आर काम करता है कि नहीं? जैसे पहला दिन क्यू काम करता है तो दूसरा दिन कौन काम करता होगा? आर काम करता है कि नहीं? जैसे में सवाल क्या कह रहा है, जैसे में क्यू और आर दोनों अल्टरनेट दिन काम करता है। मतलब पहला दिन क्यू काम करता है तो दूसरा दिन आर काम करता है, फिर तीसरा दिन क्यू, फिर चौथा दिन आर। मतलब क्या हुआ कि आधा दिन काम क्यू किया होगा और आधा दिन काम आर किया होगा, और दोनों मिल के 37.5 दिन काम किया है कि नहीं? मतलब आधा दिन क्यू काम किया होगा और आधा दिन आर काम किया होगा कि नहीं? तो 37 दिन टोटल मिलकर काम किया है। मतलब 18 दिन के 36, मतलब क्यू था 18 दिन काम किया होगा कि नहीं? क्यू 18 दिन और आर भी 18 दिन काम किया है कि नहीं? मतलब मैंने क्या कहा कि दोनों आधा दिन काम किया होगा। क्यू भी 18 दिन काम किया और आर भी 18 दिन काम किया, तो टोटल 36 दिन हो गया। लेकिन काम टोटल किया है कि ना 37, मतलब एक दिन और आधा दिन ज्यादा। तो फिर अगला दिन जैसे में टोटल काम 36 हो गया, लेकिन है कितना 37.5, मतलब एक दिन और आधा दिन और। तो बताओ फिर अगला दिन कौन काम करेगा? क्यों? तो मतलब एक दिन और आधा दिन, तो जो एक दिन जो काम किया हो कौन किया हो? क्यों? ताकि जब साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर अगला दिन कौन शुरू करेगा? क्यों काम करेगा। मतलब फिर एक दिन कौन किया होगा? क्यों काम किया होगा कि नहीं? फिर इसके अगला दिन कौन काम किया होगा? फिर आर। तो आर कितना काम किया होगा? 1/2 दिन काम किया होगा कि नहीं? मतलब हमने क्या किया कि जैसे में क्यू और आर दोनों मिल के 37.5 दिन में काम करता है, तो दोनों अल्टरनेट दिन काम कर रहा है। इसमें मतलब क्यू आधा दिन काम किया होगा और आर भी आधा दिन काम किया होगा। तो आधा मतलब क्या होगा? 18 दिन, मतलब क्यू 18 दिन और आर भी 18 दिन, तो टोटल 36 दिन हो गया। लेकिन यहाँ पर है कितना 37.5, मतलब एक दिन और आधा दिन। तो एक दिन कौन काम किया होगा? क्यों काम किया होगा? क्योंकि क्यू शुरू कर रहा, क्यू सबसे पहले दिन काम करा, फिर अगला दिन और काम करा। कि जब साइकिल कंप्लीट होगा तब जो अगला जब काम कौन शुरू करेगा? क्यू काम करेगा। तो क्यू एक दिन काम किया कि नहीं? फिर अगला दिन कौन काम करेगा? तो आधा दिन। मतलब क्यू ने कितना काम कर दिया? 18 के 36, 19 काम किया कि नहीं? क्यू ने टोटल 19 दिन काम किया और आर ने कितना दिन काम किया? 18 के 36, 37 और 2 दिन काम किया कि नहीं? मतलब क्यू ने 19 दिन काम किया और आर ने 37 व 2 दिन काम किया। तो क्या कह रहा है कि क्यू टोटल काम 36 दिन 56 दिन में समाप्त करता है। तो क्यू कितना भाग काम किया होगा? तो क्यू कितना भाग काम किया होगा? तो 19/56, 19/56 दिन काम किया, 19/56 भाग काम किया होगा कि नहीं? जैसे में क्यू
टोटल काम 56 दिन में समाप्त करता है और क्यू ने 19 दिन काम किया हो तो क्यू ने कितना भाग काम किया होगा? क्यू बटे 19/56 मतलब क्यू ने इतना भाग काम किया होगा। तो आर कितना भाग काम किया होगा? तो एक घटा देते हैं, तो आर ने कितना काम किया होगा? इतना भाग काम किया होगा कि नहीं? मतलब आर ने इतना भाग काम किया, इतना भाग मतलब कितना हो गया? 37 37/56 भाग काम किया हो कि नहीं? 9 7 छोड़ 3 4 5 मतलब 37/56 भाग, मतलब आर ने 37/56 भाग काम किया कितने दिन में? मतलब जैसे क्यू 19 दिन में कितना भाग काम करता है? 19/56। तो आर कितना भाग काम किया होगा? 37/56 मतलब 37 दिन में, मतलब 37/56 भाग आर ने कितना दिन में काम किया होगा? 37/2 दिन में काम किया है कि नहीं? तो पूरा काम मतलब एक काम कितने दिन में करेगा? तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं कि नहीं? तो कितना होगा? 28 दिन। मतलब आर ने पूरा काम को 28 दिन में समाप्त किया कि नहीं? मतलब हमने क्या निकाला कि जैसे में क्यू ने 19 दिन काम किया और टोटल काम क्यू 56 दिन में समाप्त करता, तो क्यू ने कितना भाग काम किया होगा? 19/56। तो बाकी जो काम किया हो कौन किया होगा? आर। तो आर ने कितना भाग काम किया? 37/56। तो आर ने 37/56 जो भाग काम किया वो कितने दिन में किया? 37/2 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में किया होगा? 28 दिन में। तो पूछ क्या रहा कि आर उसका आधा काम कितना दिन में करेगा? तो पूरा काम करने में उसका 28 दिन लगा, तो आधा दिन काम करेंगे ना 14 दिन लगेगा कि नहीं? तो ये आपसे पूछा आंसर 14 दिन हमका आंसर हो गया। देखो सवाल कुछ नहीं कहा है, सवाल क्या कह रहा है ना कि जैसे में क्यू और आर दोनों अल्टरनेट दिन काम करता है और दोनों मिल के टोटल 37.5 दिन काम करता है। तो पहले हम क्या निकाल दें कि जैसे में दोनों अल्टरनेट दिन काम कर रहा है, तो क्यू भी आधा दिन काम किया और आर भी आधा दिन काम किया कि नहीं? तो 37.5 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 18 मतलब क्यू भी 18 दिन काम किया और आर भी 18 दिन काम किया। लेकिन 18 के 36 दिन होता, लेकिन है कितना? 37, मतलब एक दिन और आधा दिन और है। 37 मतलब 1.5 मतलब क्या हुआ? एक दिन और आधा दिन। तो फिर एक दिन कौन काम किया होगा? तो जो व्यक्ति काम शुरू किया होगा सबसे पहले काम किया होगा एक दिन, मतलब क्यू काम शुरू करा, मतलब एक दिन कौन काम किया? क्यू। फिर अगला दिन कौन काम किया होगा? आर। तो आर कितना काम किया? आधा दिन, 1/2 दिन। तो हमें निकाल देगा क्यू कितना दिन काम किया? 19 दिन। और आर 37/2 दिन काम किया। अब सवाल क्या कर रहा है कि क्यू पूरा काम 56 दिन में समाप्त करता है, तो हमने निकाला कि क्यू 19 दिन में कितना भाग काम किया होगा? तो 19/56 भाग काम किया होगा कि नहीं? तो फिर तो 19/56 भाग क्यू काम किया, तो आर कितना काम किया 19 से घटा देते हैं। 37/56 भाग काम किया होगा, मतलब आर ने 37/56 भाग काम किया हो कितने दिन में? 37/2 दिन में। मतलब 37/56 भाग 37/2 दिन में काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? तो 28 दिन में काम किया होगा कि नहीं? मतलब एक मतलब 37/56 तो पूरा काम तो पूरा काम कितना मतलब 28 दिन में, तो आधा काम 14 दिन में। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में पिंकी, चिंकी और रीमा ने एक कार्य शुरू किया तथा रीमा ने 4 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया, तब तक कार्य का 46% कार्य पूरा हो गया था और फिर पूरे कार्य को पूरा होने में 9 दिन और लगे, तो रीमा अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? क्या सवाल कर रहा है कि जैसे पिंकी, चिंकी और रीमा तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रीमा 4 दिन के बाद काम छोड़ के चली गई, लेकिन 40% काम पूरा हो चुका था और फिर पूरे काम को 9 दिन और लग गए। इन्हें सवाल कर रहा है। सवाल एक्चुअली क्या कह रहा है कि जैसे मैं सवाल कर रहा कि जैसे में पिंकी है, चिंकी है और रीमा है, इस तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, ठीक। 4 दिन में उसने 46% काम पूरा किया। ये सवाल कह रहा है कि तीनों ने मिलकर
46%, 46% काम पूरा किया। उसके बाद 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद क्या किया, जैसे मैं 4 दिन के बाद रीमा ने काम छोड़ के चली गई, तो रीमा जब काम को छोड़ के चली तो कौन काम किया होगा, पी और सी। कितना दिन में, 9 दिन में काम करते हैं कि नहीं। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि पिंकी, चिंकी और रीमा तीनों ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितना भाग काम करते, 46%। 4 दिन में 46%। उसके बाद रीमा ने काम छोड़ के चली गई, तो रीमा ने काम छोड़ के चली गई, तो बचा कौन, पिंकी और चिंकी। ये तीनों ने 9 दिन काम किया, और 9 दिन में कितना भाग काम किया होगा, 54% काम किया है कि नहीं, तीनों ने मिलकर 54% काम। मतलब सवाल क्या करा कि पिंकी, चिंकी और रीमा तीनों ने मिलकर 4 दिन में 46% काम किया। तीनों ने मिलकर 4%, 4 दिन में 46% काम किया। और पिंकी और चिंकी दोनों ने मिलकर 9 दिन में 54% काम किया। तो हम क्या निकालना चाहते हैं कि जिसमें तीनों ने मिलकर 4 दिन में 46% काम किया, जिसमें पिंकी और प्लस चिंकी और प्लस रीमा, ये तीनों ने मिलकर 4 दिन में 46% काम किया। तो एक दिन में कितना कितना परसेंट कम किया होगा, 46/4, मतलब 23/2% कम किया है कि नहीं एक दिन में, इतना दिन। तो उसी तरह से पिंकी और चिंकी ये दोनों ने मिल के 9 दिन में 54% कम किया है। तो एक दिन में कितना परसेंट कम किया होगा, 6% कम किया होगा कि नहीं एक दिन में। ठीक, तो यहाँ पर रिंकी, तो रिंकी कितना परसेंट कम किया होगा, तो जैसे में तीनों ने मिलकर 46/2% काम किया एक दिन में, और दोनों मिलकर 6%, तो सीधे अंतर कर देंगे तो रिंकी का नहीं निकलेगा कि रिंकी एक दिन में कितना परसेंट काम करता होगा। तो 6 दिन के बाद 23 में से बाद 11/2, 11/2% कम किया है कि नहीं। मतलब रिंकी एक दिन में 11/2% काम कर रहा है की है कि नहीं। तो सवाल पूछ क्या रहा कि जैसे में 11/2%, 11/2% काम वह एक दिन में की है, तो 100% काम कितने दिन में करेगी, तो इसका उल्टा 2/11 इतना दिन में करेगी कि नहीं, और 100 से गुना करते हैं। हमने क्या निकाला कि जैसे में 11/2% काम रिंकी एक दिन में पूरा करती है, तो 100% काम कितने दिन में करेगी, तो 2/11 में 100। तो इन्हें पूछ रहे कि रीमा अकेले काज कितने दिन में करेंगे, तो 200/11, और 200/11 कितना होगा। तो ऑप्शन से चल कर देखते हैं कि यूनिट मैच करते हैं, तो 8 4 12 2 आ रहा है, सब 15 आ रहा है। डी ऑप्शन होगा कि नहीं, यूनिट मैच के 0 आना चाहिए यूनिट। तो 8 11 में से 1 में से 8 गुना 2, फिर 2 0 आ गया कि नहीं, डी आंसर हो गया। हमने क्या निकाला, कुछ नहीं किया। जैसे में सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में पिंकी, चिंकी और रीमा तीनों ने मिलकर 4 दिन में 6% काम किया, तो हमने निकाला कि एक दिन में कितना परसेंट काम किया होगा, तो 23/2%। उसी तरह से पिंकी और चिंकी 9 दिन में 54% काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना परसेंट, 6%। तो उसी तरह से हम निकाल दें कि रीमा कितना परसेंट काम किया होगा एक दिन में, तो सीधे अंतर करें तो 11/2%, मतलब 11/2% एक दिन में काम करती है। तो 100% कितना दिन में, तो 200/11, 18.2/11 आ गया कि नहीं। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, ये क्या कह रहा है, एक काज को 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में काज करते हैं, और 6 महिलाएं सभी दिन काज करती हैं। यदि पुरुष पहले दिन काज शुरू करते हैं तो काज कितने दिन में पूरा होगा। इन्हें सवाल सवाल क्या कर रहा है कि जिसमें 2 पुरुष और 5 लड़के अल्टरनेट दिन काम करता है, लेकिन 6 महिला रोज काम करती हैं। तो पूछ रहा है कि पुरुष, लेकिन पुरुष पहला दिन काम शुरू करता है, तो पूरा काम कितने दिन समाप्त होगा। ये सवाल कर रहा है। जिसमें पहला लाइन क्या कर रहा कि जिसमें 20 पुरुष या 30 महिला या 50 लड़के एक दिन में पूरा करता है। मतलब क्या हुआ कि 20 पुरुष मिलकर
किसी काम को एक दिन में करता है तो उतना ही काम 30 महिलाएं मिलकर एक दिन में करती है। उतना ही काम 50 लड़के मिलकर एक दिन में काम करते हैं। सवाल करना चाह सवाल क्या करें कि जैसे 20 पुरुष मिलकर किसी काम को एक दिन में करता है तो उतना ही काम 30 महिलाएं मिलकर एक दिन में करती हैं और उतना ही काम 50 लड़के मिलकर एक दिन में करते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क हम इक्वल कर सकते कि नहीं। जैसे में एक पुरुष एक दिन में m काम करता है तो 20 पुरुष कितना काम करेगा, 20m काम करेगा कि नहीं, बराबर। उसी तरह से एक औरत एक दिन में W काम करती है तो 30 औरत कितने काम करेगी, 30W। उसी तरह से एक लड़का एक दिन में C काम करता है तो 50 लड़का कितना काम करेगा, 50C काम करेगा कि नहीं। इसलिए हम टोटल वर्क इक्वल कर दें कि नहीं। इसमें सवाल क्या कर रहा है कि जैसे 20 पुरुष मिलकर किसी काम को एक दिन करता है तो उतना ही काम 30 महिलाएं मिलकर एक दिन करती हैं, उतना ही काम 50 लड़के मिलकर एक दिन करते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि जिसमें 20 पुरुष मिलकर किसी काम को एक दिन में करता है तो उतना ही काम को 30 महिलाएं मिलकर एक दिन में करती हैं, उतना ही काम को 50 लड़का मिलकर एक दिन में करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क हम इक्वल कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से इफिशिएंसी का रेशो निकाल दीजिए, 0 से 0 कट जाए कि नहीं। जैसे यहाँ से इफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, मैन वोमेन और चिल्ड्रेन, इसका एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, 35-15। जैसे में सवाल क्या होगा, 35। जैसे मैन को निकालना चाहते हैं तो कितना होगा एफिशिएंसी का रेशो, 35-15 और वोमेन कितना होगा, 5 दूनी के 10 और चिल्ड्रन का होगा 3 दूनी के 6। जैसे जो निकालना चाहते हैं, जैसे मैन निकालना चाहते हैं तो मैन को छोड़ के बाकी दोनों को गुना कर देते 3 और 5 को। वोमेन निकालना चाहते हैं तो वोमेन को छोड़ के बाकी मैन और चिल्ड्रन गुना कर देते। रेशो निकल गया कि नहीं, इस सीधे एफिशिएंसी का रेशो निकल गया। लेकिन सवाल क्या कर रहा कि दो मैन और 5 चिल्ड्रेन ये अल्टरनेट दिन काम करता है। जैसे पहला दिन अगर 2 मैन काम करता है तो दूसरा दिन 5 चिल्ड्रन काम करता होगा, इन सवाल है। लेकिन 6 महिला रोज काम करती है, मतलब पहला दिन भी 6 औरतें काम करती हैं और दूसरा दिन भी 6 औरतें काम करती हैं, इन है। जैसे में क्या करे कि 2 पुरुष और 5 लड़के अल्टरनेट दिन काम करता है। जैसे पहला दिन अगर 2 मैन काम करता है तो दूसरा दिन 5 चिल्ड्रेन, लेकिन 6 महिला रोज काम करती है, मतलब पहला दिन भी 6 महिला काम करती है और दूसरा दिन भी 6 महिला काम करती है। और यही क्रम आगे की ओर क्या होता है, चलते रहता है कि नहीं। जैसे पहला दिन में 2 मैन और 6 वोमेन काम करती है तो कितना काम करती है, तो एक मैन 15 काम करता है तो 2 मैन करता है 30 और उस तरह से एक वोमेन 10 काम करती है तो 6 वोमेन 60 और 60 और 30 मिल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं। मतलब एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 90। उसी तरह से दूसरा दिन में कितना काम हो रहा है, 5 चिल्ड्रन 6 वोमेन, एक चिल्ड्रन 6 काम करते तो 5 30। उसी तरह से एक वोमेन 10 6 30 60 30 90, ये भी 90 होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला दिन में 90 काम हो रहा और दूसरा दिन में 90, और यही क्रम आगे के चलते रहना है कि मतलब हर 2 दिन पर साइकिल क्या होगा, रिपीट हो रहा है कि नहीं। मतलब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ गया, इफिशिएंसी किसी एक में इफिशिएंसी रख दीजिए। जैसे 20 मैन है, एक मैन 15 काम करता है तो 20 मैन कितना होगा, 300। तो टोटल वर्क कितना, 300 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर सवाल देखिएगा कि यहाँ पर अल्टरनेट है, मतलब हर 2 दिन पर रिपीट हो रहा है कि नहीं, साइकिल का रिपीट हो रहा है कि नहीं। मतलब हर 2 दिन में वो कितना काम कर रहा है, हर 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 180 काम कर रहा है कि नहीं।
मतलब हर 2-2 दिन पर साइकिल का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं। मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 180 काम हो रहा है। लेकिन हमको काम टोटल करवाना है कितना, 300 काम करवाना है। तो 300 काम करवाने का मतलब क्या हुआ, एक एक गुना होगा कि नहीं। तो बाकी कितना काम बचा, 120 काम और हमको करवाना है कि नहीं। मतलब हर 2-2 दिन पर साइकिल का रिपीट हो रहा है। मतलब 2 दिन में वो कितना काम किया, 120 180 काम किया। लेकिन हमको काम करवाना है कितना, 300। मतलब 120 काम और करवाना है। तो 120 का मौका है कि जब साइकिल कंप्लीट हो गया, तो फिर जब अगला साइकिल का शुरुआत होगा, तो पहला दिन कौन काम करेगा, ये पहला दिन काम करेगा कि नहीं, 2 मैन 6 बम ने काम करेगा कि नहीं। तो 2 मैन और 6 बम मिलकर पहला दिन में क्या 90 काम करता है कि नहीं। मतलब 90 काम, एक दिन में और 90 काम होगा कि नहीं। एक दिन में और 90 काम हो गया, मतलब कितना काम हो गया, 270 काम। मतलब 30 काम और करवाना है। तो फिर अगला दिन कौन काम करेगा, फिर अगला दिन ये काम करेगा कि नहीं, 5 चिल्ड्रन 6 वुमेन। तो ये कितना काम करता है, 90 काम एक दिन में करता है। लेकिन हमको काम करवाना मात्र 30 काम करवाना है। तो मात्र हमको कितना काम करवाना, 30 काम ना करवाना है। लेकिन 90 काम एक दिन में करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा, 1/3 में काम करेगा कि नहीं। मतलब हमने क्या निकाला कि जैसे में टोटल काम हमको 300 करना है। लेकिन यहाँ पर सवाल देखें कि हर 2-2 दिन पर साइकिल का रिपीट हो रहा है। मतलब हमने निकाला कि 2 दिन में कितना काम और 180 काम हो रहा है। तो हमको काम करवाना है टोटल 300। लेकिन यहाँ पर 180 काम हुआ, मतलब 120 काम हमको और करवाना है। तो जब साइकिल कंप्लीट होगा, तो अगला फिर दिन कौन काम करेगा, जो शुरू में जो काम करा से करेगा। मतलब 2 मैंने 6 चिल्ली मिलकर काम करेगा अगला साइकिल। तो एक दिन में कितना काम करता है, 90 काम करता है कि नहीं। तो 90 काम एक दिन में करता है। तो कितना काम बच गया, 30 काम और बच गया, करके टोटल हमको कमाना है 2 300। तो 180 प्लस 90 270 काम हो गया। मतलब 30 काम और कमाना। तो 30 काम कौन करेगा, फिर इसके अगला दिन करेगा। अगला व्यक्ति तो अगला दिन कौन काम करेगा, 5 चिल्ड्रन 6 बम है। तो ये कितना काम करता है, 90 काम एक दिन में करता है। मतलब 90 काम एक दिन में करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा। जैसे में एक एक नियम को देखिएगा तो क्या है कि जैसे में 90 काम एक दिन में करता है। जैसे में सवाल को देखिएगा तो क्या है कि जैसे में 90 काम वह एक दिन में करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा, तो कितना होगा, तो 30/90 होगा कि नहीं। जैसे 90 काम एक दिन में करता है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 1/90 दिन में। तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 30 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। यही है। तो कितना टोटल काम आ गया, 2 1 3, 1/3 दिन। और एक टोटल काम कितना होगा, 300। यही आपसे पूछ रहा था, आंसर हो गया कि नहीं। अगला सवाल, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ए द्वारा एक काज को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा काज को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या की दुगनी है। सी द्वारा काज को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा समाप्त काज को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या दी गई। एक काज को 12 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी पहले दिन काज करता है, ए दूसरे दिन और सी तीसरे दिन, फिर बी चौथा दिन। और यही क्रम आगे के चलते रहते हैं। सवाल क्या करा कि जिसमें ए द्वारा एक काज को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा काज को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या का दुगनी है, और सी द्वारा काज को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या आती है। तो पहले यहाँ से हम टाइम का रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे में ए बी और सी, इसका टाइम का रेशो कितना होगा। जैसे में हम निकालना चाहते हैं क्या चीज कि जैसे में यहाँ पर टाइम का रेशो निकालना चाहते हैं कि टाइम कितना होगा, कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं कि जैसे में हम निकालना चाहते ए हम निकाल कर रहे हैं कि ए बी सी का टाइम का रेशो निकालना चाहते हैं कि जैसे में ए है बी है सी है।
तो जिसमें क्या हमने माना कि बी अगर 4 दिन में पूरा काम करती है, जैसे बी, जैसे हमने माना क्या कि बी पूरा काम 4 दिन में करती है, तो क्या करा कि सी क्या करती है कि बी का आधा दिन में काम करती है। जैसे बी पूरा काम 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी उसका आधा दिन में मतलब 2 दिन में काम समाप्त करते हैं। लेकिन फिर क्या करा कि ए जो है ना वो बी का दुगना दिन में काम समाप्त करते हैं, मतलब 8 दिन में। ये टाइम का रेशो होगा कि नहीं। जिसमें सवाल क्या कर रहा है, हमें क्या कहा कि जैसे बी पूरा काम 4 दिन में समाप्त करती है, तो सी क्या करती है बी का आधा दिन में समाप्त करती है, और ए क्या करते हैं बी का दुगना दिन में समाप्त करते हैं। ये टाइम का रेशो हो गया। तो इफिशियंसी का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि नहीं। जैसे में टाइम का रेशो हो गया, तो इफिशियंसी का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1:2:4 होगा कि नहीं। इसका जब हम उल्टा करेंगे तो इफिशियंसी का रेशो निकलेगा कि नहीं। अब सवाल क्या कर रहा है कि ए पूरा काम को 12 दिन में समाप्त करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 यूनिट। तो टोटल बैग कितना आ गया, 12 आ गया कि नहीं। मतलब टोटल काम कितना 12 है। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि बी पहले दिन काम शुरू करता है। जैसे बी है जो पहले दिन काम शुरू करता है, फिर अगले दिन कौन काम करता है, दूसरा दिन ए काम शुरू करता है। मतलब पहला दिन बी काम शुरू करता है, फिर दूसरा दिन ए काम शुरू करता है, फिर तीसरा दिन कौन शुरू करता है, सी काम शुरू करता है, और फिर चौथा दिन कौन काम शुरू करता है, फिर बी। मतलब फिर यही क्रिया आगे के चलते रहता है कि नहीं। फिर सवाल करा, सवाल क्या करा कि पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन सी, चौथा दिन बी, फिर यही क्रिया आगे चलते रहा कि नहीं। सवाल है कि नहीं। मतलब हर 3-3 दिन पर साइकिल का रिपीट हो रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पर सवाल देखिए, तो हर 3 दिन पर साइकिल का क्या होगा, रिपीट हो रहा है। मतलब 3 दिन में कितना कम हुआ, मतलब 3 दिन में कितना कम हो रहा है। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और सी और ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट, और सी 4 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना है, 4-6-7 काम हो गया कि नहीं। मतलब हर 3-3 दिन पर साइकिल का रिपीट हो रहा, मतलब हर 3 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा। लेकिन हमको टोटल कितना काम करवाना, 12। मतलब 5 यूनिट काम हमको और करवाना है। तो मतलब जब साइकिल का कंप्लीट होगा, जब नया साइकिल का शुरुआत होगा, तो सबसे पहला दिन कौन काम करेगा, जो काम शुरू कर रहा है उससे पहला दिन काम करेगा ना, मतलब बी काम शुरू करेगा कि नहीं। मतलब जब साइकिल कंप्लीट होगा, तब फिर जब नया साइकिल का शुरुआत होगा, तो अगला दिन कौन काम करेगा, जो व्यक्ति काम शुरू कर रहा है, मतलब बी काम शुरू कर, मतलब बी पहला दिन काम करेगा कि नहीं। तब बी पहला दिन में कितना यूनिट काम करता, 2 यूनिट काम करता। फिर अगला दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो फिर ए भी कितना यूनिट काम करता, 1 यूनिट। मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है कि नहीं। मतलब 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है कि नहीं। मतलब जैसे में जब साइकिल कंप्लीट होगा, तो जब अगला साइकिल जब शुरू होगा, तो पहला दिन कौन काम करेगा, जो व्यक्ति काम शुरू कर रहा है पहला दिन, तो कौन, बी। तो बी एक दिन में कितना काम करता, 2। फिर इसके अगले दिन कौन काम करेगा, ए। तो ए कितना काम करता, 1 यूनिट काम करता। मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है कि नहीं। तो 7-3-10 काम हो गया। लेकिन हमको काम करवाना मतलब 2 काम और करवाना है। तो फिर इसके अगला दिन कौन काम करेगा, सी काम करेगा कि नहीं। फिर अगला दिन सी, तो सी एक दिन में कितना काम करता है, 4। लेकिन हमसे तो मात्र 2 काम करवाना है। लेकिन सी जो है ना 4 काम एक दिन में करता है, तो 2 काम कितने दिन करेगा, 1/2 दिन में काम करेगा कि नहीं। तो टोटल काम कितना होगा, 3-2-5 पूर्णांक 1/2 दिन। टोटल काम कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा कि नहीं। मतलब हमने कुछ नहीं किया। जैसे में हर 3-3 दिन पर साइकिल का रिपीट हो रहा, तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम हो गया। लेकिन हमको करवाना है टोटल 12 काम। मतलब 5 काम हमको और करवाना है। तो 5 काम कैसे होगा, मतलब जब साइकिल कंप्लीट होता है और नया साइकिल जैसे शुरू होता है, तो पहला दिन कौन काम करता है, जो व्यक्ति सबसे पहला दिन काम शुरू कर रहा है, तो कौन काम करे, बी। मतलब पहला दिन कौन काम करेगा, बी। तो कितना काम करता है, 2 यूनिट। फिर उसके अगले दिन कौन काम करेगा, ए। तो कितना काम करता है,
1 यूनिट, मतलब 2 यूनिट में टोटल 3 काम हो गया कि नहीं? 3 काम, लेकिन हमको 2 यूनिट काम और करवाना है, तो फिर इसके अगला दिन कौन काम करेगा? सी। लेकिन सी है जो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, लेकिन हमको तो मात्र 2 यूनिट काम करवाना है, तो कितना दिन लगेगा? 1/2 दिन लगेगा कि नहीं? और ये ऑप्शन से पूछा था 5.5, मतलब पहला आपका आंसर हो गया 5.5 दिन, पहला दिन, पहला ऑप्शन से। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है कि जैसे मैं अभी एक काज को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, अवनी इसे 8 दिनों में पूरा कर सकती है, आरती इसे 12 दिनों में, और रीता 16 दिन में। ठीक, फिर क्या करा कि सभी ने एक एक दिन काम करने का फैसला किया। सबसे पहले अवी काज शुरू करती है और 1/4 काम करती है, फिर उसके बाद अवनी 1/4, फिर आरती भी 1/4 दिन, फिर रीता बचा हुआ काम करती है। तो पूछ रहा क्या चीज, काज कितने समाप्त हुआ? क्या करा कि जैसे मैं अवी, जैसे सवाल क्या करा कि जैसे मैं अवी पूरा काम को 6 दिन में, और अवनी अवनी पूरा काम को 8 दिन में समाप्त करता है, समाप्त करता है, और आरती आरती पूरा काम को 12 दिन में समाप्त करती है, और रीता रीता पूरा काम को 16 दिन में समाप्त करती है। इन्हें सवाल कर रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल वह काम कितना होगा। इस कैल्शियम ले लेते हैं, जैसे हम अभी पूरा काम को 6 दिन में, और अवनी पूरा काम को 8 दिन में, और आरती पूरा काम को 12 दिन में, और रीता पूरा काम को 16 दिन में, तो टोटल काम कितना होगा? इसका कैल्शियम ले लेते हैं। टोटल काम क्या होगा? 48 होगा कि नहीं? तो अच्छा के 48, 6 और बच्चों के 48, 16 ती आता है, इफिशिएंसी का इशू निकल गया कि नहीं? अब सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में सबसे पहले अभी शुरू करता है, सबसे पहले कौन काम करता है? अभी, मतलब अभी है जो सबसे पहले काम शुरू करता है, उसके बाद कौन शुरू करता है? अवनी, अवनी, उसके बाद आरती, उसके बाद आरती शुरू काम करती है, उसके बाद कौन शुरू करता है? रीता। इन है, और यही काम आगे की ओर चलते रहता है कि नहीं? मतलब पहला दिन अभी शुरू काम करती है, फिर दूसरा दिन अवनी, फिर तीसरा दिन आरती, फिर चौथा दिन रीता। इन्हें सवाल है, मतलब यहाँ पर 1/4 दिन जो दिया ना उसको छोड़ दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा कि अभी भी पहला दिन काम शुरू करती है, तो 1/4 दिन काम करती है, कहने का मतलब, तो 1/4 को भूल जाइए। हम अपने मन से मानते हैं 1 दिन, कि जैसे में अभी 1 दिन काम करती है, तो 1 दिन में कितना काम करती है? 8 यूनिट। उस तरह से अवनी 1 दिन काम करती है, तो कितना यूनिट काम करती है? 6। उस तरह से आरती 4, उस तरह से कितना? 3 यूनिट एक एक दिन का। जैसे इफिशियंसी का जो रेशियो है वो 1 दिन का क्षमता हो कि नहीं? मतलब अभी 1 दिन में 8 काम करते हैं, अवनी 1 दिन में 6, आरती 4 और आरती 3, मतलब हर 4-4 दिन पर साइकिल का रिपीट हो रहा है कि नहीं? अब सवाल क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे में हर 4-4 दिन पर साइकिल का रिपीट हो रहा है, मतलब 4 दिन में कितना कम हो गया? 6-4-10, और 3-21 कम हो गया कि नहीं टोटल? मतलब यहाँ पर सवाल क्या हुआ कि हर 4-4 दिन पर साइकिल का रिपीट हो रहा है, मतलब 4 दिन में कितना कम हो? 21 कम होगा कि नहीं? लेकिन हमको काम करवाना क्या है? 48। कितना होगा? 2 से गुना करते हैं, 21 दूनी के 42, लेकिन 42 हो गया, लेकिन 42 हो गया, लेकिन हमको करवाना क्या? 48, मतलब 6 काम हमको और करवाना है। तो 6 काम क्या होगा? जब साइकिल कंप्लीट होगा, तो फिर अगला साइकिल की जब शुरुआत हो, तो कौन व्यक्ति काम करेगा अगला दिन? तो जो काम शुरू करेगा वो काम करेगा। तो कौन काम शुरू कर रहा है? आरती काम शुरू कर रही है कि नहीं? अभी अभी काम शुरू करेंगे कि नहीं? तो ही तो सवाल पूछ रहा कि जब कार्य समाप्त हुआ तो कौन कार्य कर रहा था? तो कार्य जैसे जैसे हमको 6 काम और करवाना, तो 6 काम कौन करेगा? ये अभी काम करेगी क्या? कि एक दिन में अभी 8 यूनिट काम करती है, तो हमको 6 काम करवाना, तो अभी तो ही तो पूछ रहा था।
कि कौन शुरू करेगा। ये पहला आंसर हो गया आपका। छठा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। सवाल छठा कह रहा है कि पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 10 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि आर उसी कार्य को 15 दिनों में बर्बाद कर सकता है। यदि पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं और आर दूसरे दिन कार्य करता है और कार्य पूरा होने तक वे इसी पैटर्न को पालन करते हैं, तो पहली बार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में पी और क्यू काज करता है लेकिन आर उसको बर्बाद करता है, लेकिन पी और क्यू पहले दिन काज करता है और आर दूसरे दिन है। सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में पी है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और क्यू है जो किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। सवाल है 6 दिन में, और आर जो है उसी काम को 15 दिन में बर्बाद करता है। 15 दिन में बर्बाद करता है मतलब माइनस, मतलब नेगेटिव काम कर रहा है। जैसे पी जो पूरा काम को 10 दिन में, क्यू पूरा काम को 6 दिन में, और आर जो उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ से टोटल बैक निकाल सकते हैं एलसीएम से, कितना होगा 30। टोटल बैक कितना 30, एफिशिएंसी कितना होगा 3, 6 बच्चे 30 और 15 दिन का 30, लेकिन नेगेटिव वर्क काम कर रहा है कि नहीं। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे पी और क्यू पहले दिन काम करता है, जैसे मैं पी और क्यू ये दोनों पहला दिन काम करता है, लेकिन दूसरा दिन कौन काम करता है आर। इन्हें सवाल मतलब पी और क्यू पहला दिन काम करता है और दूसरा दिन आर काम करता है, और फिर यही क्रिया आगे की ओर चलते रहता है कि नहीं। मतलब पी और क्यू पहला दिन में कितना काम करेगा, तो 8 काम, और दूसरा दिन में आर काम करता है तो आर कितना काम करता है, तो 2 काम खराब करता है। मतलब पी और क्यू पहला दिन में 8 काम किया और आर दूसरा दिन में 2 काम खराब कर दिया। यहाँ पर सवाल देखिएगा तो दो दिन का साइकिल का रिपीट हो रहा है कि नहीं। मतलब दो साइकिल का रिपीट हो रहा है कि हर 2 दिन पर रिपीट हो रहा है कि नहीं। मतलब हर 2 दिन का साइकिल रिपीट हो रहा है कि नहीं। मतलब हर 2 दिन पर कितना काम हो रहा है, मतलब हर 2 दिन पर कितना काम हो रहा है। पहला दिन 8 काम करता है लेकिन दूसरा दिन 2 काम खराब करता है, मतलब मात्र 6 काम ना हो रहा है पूरा। मतलब हर 2 दिन में 6 काम पूरा हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमको टोटल काम करवाना है कितना 30। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जब भी सवाल में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क दोनों काम कर रहा हो तो डेट पूरा वर्क मत कम करिए, मतलब टोटल 30 काम मत करवाइए। पहले उसमें जो पॉजिटिव जो वर्क काम कर रहा है ना उसको हटा दीजिए। तो पॉजिटिव वर्क कौन कम है 8, तो इसमें से पहले 8 हटा दीजिए, तब बचा कितना 22, तब 22 से कम करवाइए। मतलब डेट 30, मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्क काम कर रहा हो तो पॉजिटिव वर्क को हटा दीजिए। तो कितना 22, तो 22 से कम करवाइए तो कितना गुना होगा, तो हर 2 दिन में 6 काम को रहा, लेकिन 22 काम का कितना होगा 76, 18 3 से गुना कर दिया 18 काम होगा कि नहीं। मतलब 6 दिन में वो 18 काम कर दिया, लेकिन काम करना कितना 30 काम। इसी 22 में क्या करने का है, साइकिल बनाने के लिए होता है खैर बस। कि जैसे में हमको जब इस सवाल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम कर रहा हो तो डेट टोटल बैक काम मत करवाइए, उसमें जो पॉजिटिव काम करे उसको हटा दीजिए। तो पॉजिटिव कितना काम 8 काम हटा दिया तो 22 काम बचा। तो 22 काम, तो जिसमें हर 2 दिन में 6 काम हो रहा तो 22 काम का तो कितना साइकिल बनेगा 3। तो मतलब 6 दिन में 18 काम हो रहा, लेकिन हमको काम करवाना कितना 30 काम। तो फिर जब साइकिल कंप्लीट होगा तो अगला साइकिल जब शुरू होता है अगला दिन कौन काम करेगा, जो बंदा शुरू करे। तो कौन बंदा शुरू करा, पी ओ क्यू काम शुरू करा कि नहीं। तो पी ओ क्यू एक दिन कितना काम करता है 8 काम करता है। फिर अगला दिन कौन काम करेगा आर, तो आर जो 8 दिन में 2 काम खराब करता है, मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है 6 काम हो रहा है कि नहीं। मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है 6 काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमको काम करवाना कितना 30 काम का है, लेकिन काम होगा 6 18 6 24, मात्र 24 से काम हुआ, मतलब 6 काम हमको और करवाना है। तो फिर अगला दिन कौन काम करेगा, तो फिर अगला दिन कौन काम करेगा पी प्लस क्यू,
फिर अगला दिन काम पी प्लस क्यू, ये कितना काम करता है, 8 काम करता है कि नहीं। जैसे मैं पहला दिन पी प्लस क्यू काम किया, फिर अगला दिन और काम किया, तो 2 दिन में टोटल 6 काम हो गया। तो टोटल काम मेरा हो गया था 6 × 8 = 24 काम हुआ। मतलब हमको 30 काम करना था, 6 काम हमको और करवाना है, 6 काम। तो ये 6 काम कौन करेगा आगे। तो फिर अगला दिन मतलब पी प्लस क्यू काम करेगा। तो कितना काम करता है, 8। मतलब एक दिन में वो 8 काम करता है, तो हमको 6 काम करवाना है। तो कितना होगा, 6/8, मतलब 3/4 दिन में 6 काम करेगा कि नहीं। जैसे मैं पी और क्यू 8 दिन में एक काम करता है, तो 6 काम कितने दिन करेगा। तो एक काम 1/8, तो 6 काम 6/8, तो 3/4 दिन लगेगा कि नहीं। तो टोटल काम कितना दिन लगेगा, 3 6 2 8 पूर्णांक 3/4 दिन। टोटल काम कितना होगा, 30। ये तो पूछ रहा था, मतलब यही सवाल आपसे पूछ रहा था। 8 पूर्णांक 3/4 बी आंसर हो गया आपका। हमने क्या कहा कि जब इस सवाल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्क हो, तो डेट टोटल काम मत करवाइएगा, उसमें से जो पॉजिटिव वर्क उसको हटा दीजिए। तो बाकी जो काम बचेगा ना 22, तो 22 से काम करवाइए, ठीक, साइकिल बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअल हमको करना है तो 30 काम ही, सिर्फ साइकिल बनाने के लिए होता है, बाकी आपको करना 30 काम है। तो जिसमें 18 काम हो गया, तो बाकी बचा 30, 12 काम और, तो 12 काम कैसे होगा, जब साइकिल कंप्लीट होगा तो अगला साइकिल जैसे शुरू होगा, तो अगला दिन कौन काम करेगा, जो बंदा सबसे पहले काम शुरू कर रहा है। तो कौन काम शुरू कर, पी प्लस क्यू। तो मतलब एक दिन वो 8 काम करता है, तो फिर अगला दिन कौन काम करेगा, और। तो और जो 2 काम खराब कर देता है, मतलब 2 दिन में मात्र 6 काम ना हो रहा है, 2 दिन में 6 काम हो रहा, तो हमको 6 काम तो और करवाना, कहीं 12 काम करवाना है। तो 6 काम कौन करेगा, फिर इसके अगला दिन जो बंदा होगा से करेगा। तो पी प्लस क्यू तो 8 काम करता है, तो हम तो मात्र 6 काम करवाना है। तो कितना दिन लगेगा, निकाल दीजिए। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी इसे 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने कार्य शुरू किया तथा 5 दिनों तक कार्य किया, फिर बी ने 10 दिनों तक अकेले कार्य किया। सवाल क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर 20 दिन में पूरा काम करता है ना। सवाल है कि जैसे में ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, फिर क्या कर रहा है कि बी और सी मिलके किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, ये सवाल है। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं कि नहीं, ये दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। टोटल काम कितना होगा, 180। टोटल 180 आ गया कि नहीं, टोटल काम 180 हो गया कि नहीं, कितना होगा 9, क्या होगा 5। टोटल काम का 180, मतलब ए और बी मिल के 20 दिन में काम करता है, बी और सी 36 दिन में। तो दोनों के एलसीएम लेते टोटल बड़ा आ गया 180। तो ए और बी का क्षमता 9, बी और सी का क्षमता 5 है। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया और 5 दिन तक काम किया। तब पहले निकालते ए 5 दिन में कितना काम किया होगा, 5। जैसे में ए एक दिन में एक काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम होगा, 5 ही काम करेगा कि नहीं। फिर क्या करा कि बी ने 10 दिन तक काम किया, तो बी 10 दिन में कितना काम किया होगा, 10 भी काम किया होगा कि नहीं। फिर आगे क्या करा, फिर शेष काम को सी 15 दिन में करता है, तो 15 दिन में सी कितना काम किया होगा, 15 सी काम किया होगा। और इस तरह से टोटल काम कितना हो गया, 180 काम हो गया कि नहीं। जैसे मैं ए 5 दिन काम किया, तो 5 दिन कितना काम किया, 5 है। और बी 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में 10 भी। और सी 15 दिन काम किया, तो 15 से। तो टोटल काम कितना होगा, 180। अब यहाँ से 5 हम काटेंगे कॉमन लेके, तो क्या बचेगा, ए और प्लस 2b और प्लस 3c बड़ा कितना हो गया, 36 आ गया कि नहीं। जिसमें यहाँ से 5 कॉमन लेके काटेंगे तो 36 आ गया कि नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए कि सवाल जो दिया हुआ ना कि ए और बी दोनों को मिला के क्षमता दिया हो 9, और बी और सी दोनों मिला के क्षमता दिया हो, मतलब ए और बी का क्षमता नहीं है, ए और बी दोनों मिला के क्षमता दिया हो। मतलब इसको हमको तोड़ना होगा ए प्लस, ऐसा कि ए प्लस बी और बी प्लस सी बने।
तो कैसे तोड़ेंगे, जैसे में ए है और प्लस बी को हम 2b को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे में हमको क्या चाहिए कि ए और बी दोनों मिला के क्षमता 9 दे रहे हैं, तो हमको 2b को ऐसा तोड़ना होगा कि ए प्लस बी बने और बी प्लस सी बने। तो 2b को क्या तोड़ सकते हैं, बी प्लस बी, और उसका 3c को क्या लिख सकते हैं, सी प्लस 2c लिख सकते हैं कि नहीं। और टोटल 36 है। हमने इसलिए इसे तोड़ा ताकि हमको ए और बी का क्षमता दे रहे हैं, इसका ए और बी का क्षमता 9 दे रहे हैं, उस तरह से बी और सी का क्षमता 5 दे रहे हैं, उस तरह से 2c। तो टोटल कितना आ गया, 36। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा कि नहीं, 9 5 14, 9 5 14, 14 जब घटाएंगे तो 22, तो 11 आ गया कि नहीं। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 11 आ गया कि नहीं। तो पूछ क्या रहा कि सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम 180 है और सी का क्षमता कितना 11 से डिवाइड कर दिए, तो सी पूरा काम इतना दिन में करेगा कि नहीं, 180/11, 180/11 कितना आता है देखिए, 6 4 10, पहला रहा 8 14, 5 4 9, 8 5 13, मतलब पहला आंसर हो गया आपका, खत्म। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल क्या कह रहा है कि जिसमें 3 व्यक्ति एम एन और पी है, वे 150 मीटर लंबा एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। उनकी चालें कम से 20 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड है। यदि वे एक ही समय पर और एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तो वे कितने समय बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। ये सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि 150 मीटर लंबा एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर 3 व्यक्ति एम 20 के स्पीड से, एन 15 के स्पीड से और पी 12 के स्पीड से एक ही दिशा में दौड़ता है। तो पूछ रहा है कि तीनों पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। ना सवाल कर रहा है कि देखिए, जब भी सवाल में 3 व्यक्ति कोई सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है और पहली बार मिलने की बात होता है तो हमेशा 2 व्यक्ति को पहले मिलाए, जिसमें 3 व्यक्ति किसी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा तो हमको 2 का पेयर बना के निकाले। जैसे मैं पहले निकाले कि जैसे में एम और एन, पहले हम निकालते हैं कि जैसे में एम और एन मतलब हमने क्या कहा कि जब किसी सर्कुलर ट्रैक पर 3 व्यक्ति दौड़ रहा तो हमेशा 2 का पेयर बना के पहले निकालिए। जैसे पहले निकालते हैं क्या चाहिए कि एम और एन जब एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ता है तो पहली बार वो कितने समय के बाद मिलेंगे, ये पहले निकालते हैं। तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, जैसे एम और एन 2 व्यक्ति 150 मीटर सर्कुलर ट्रैक पर एक ही दिशा में जब दोनों दौड़ेगा तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेगा, तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेगा, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर है और बटे रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कितना है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो 20 और 15 का रिलेटिव स्पीड घटा दिया तो 5, इतने सेकंड में तय करेगा कि नहीं। उसी तरह से फिर निकालते क्या चाहिए कि एन और पी जब दोनों व्यक्ति, अब निकालते क्या चाहिए कि एन और पी जब दोनों व्यक्ति एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ता है तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, तो पहली बार कितने समय मिलेगा, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड का दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ता घट जाएगा, 15 और 12 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब कितना होगा 15 30 सेकंड, 30 सेकंड में तय करेगा। और ये कितना होगा 50 सेकंड में तय करेगा कि नहीं। मतलब हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि जैसे एम और एन 2 व्यक्ति जब एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ता है तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, तो कितने समय के बाद, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड 150 बटे रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिए, मतलब 30 सेकंड बाद मिलेगा। फिर निकालते हैं क्या चीज कि एन और पी जब दोनों एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ता है तो कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, तो 150 बटे 3 50 सेकंड बाद मिलेंगे कि नहीं। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि एम और एन जब तीनों बंदा जब एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ेगा तो कितने समय के बाद मिलेगा, कितने समय के बाद मिलेगा। फिर इसका सीधे एलसीएम ले लीजिए,
इसका क्या होगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा 35 × 150 सेकंड। हमने क्या करना पहले निकाल कि एम और एन जब दोनों पहली बार कितने समय के बाद मिलता है 30 सेकंड के बाद, उस तरह से एन और पी दोनों पहली बार कितने समय के बाद 50 सेकंड बाद। तो हम निकालना क्या चाहते हैं कि अब तीनों बंदा पहली बार कितने समय के बाद मिलेगा, तो दोनों का एलसीएम 30 और 50 का एलसीएम 150 के बाद मिलेगा। और ये ऑप्शन से पूछ रहा था, मतलब जब भी तीन व्यक्ति की सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ने की बात हो तो हमेशा दो दो का पेयर बना के निकालें। ठीक, 9वां सवाल देखिए, 9वां क्या कह रहा, ये क्या कह रहा कि जैसे पी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 1 मिनट और 30 सेकंड में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू उसी पथ का एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा कर सकता है। यदि ये एक ही बिंदु से और विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है तो वह कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। इन्हें सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में पी है जो एक चक्कर कितना सेकंड में 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड मतलब क्या हुआ 90 सेकंड, मतलब पी 1 सेकंड 90 सेकंड में तय करता है और क्यू कितना सेकंड में तय करता है 45 सेकंड में तय करता है। इन्हें सवाल है पी 45 सेकंड तय करता है ना, है मतलब पी पूरा चक्कर 90 सेकंड लगाता और क्यू पूरा चक्कर 45 सेकंड में। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि वह एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे, मतलब पहली बार मिलने की बात हो रहा है। लेकिन जब इस सवाल में पहली बार मिलने की बात हो तो वहां पर हमेशा रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं, लेकिन जब प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात हो तो हमेशा एलसीएम का यूज करते हैं, याद रखना। यहाँ पर सवाल में क्या कर रहा है तो वे कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब यहाँ पर पहली बार मिलने की बात हो रहा, तो पहली बार जब मिलने की बात हो तो फिर रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड यूज करें तो वहाँ पर चाल चाहिए और चाल तो दिया नहीं है, तो चाल कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर अपन मान से हम एक सर्कुलर जो ट्रैक है उसका अपन मान से कोई लेंथ मान लेते हैं, जैसे में एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक, तो इसका अपन मान से कोई एक ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं जो 90 और 45 आसान से कट जाए। तो हम क्या मान लेते हैं 90 मान लेते हैं, मान लेते हैं कि टोटल सर्कुलर जो ट्रैक है उसका टोटल लंबाई 90 मीटर है। अब 90 मीटर लंबाई को 90 सेकंड में तय करता है तो किस स्पीड से तय करता है 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से तय करता है कि नहीं। उसी तरह से 90 मीटर की दूरी को अगर वो क्यू 45 सेकंड में तय करता है तो किस स्पीड से तय करता होगा 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से तय करता है कि नहीं। हमने क्या माना कि जब कोई पहली बार मिलने की बात हो तो वहाँ पर हमेशा रिलेटिव स्पीड करते हैं, और रिलेटिव स्पीड मतलब कहाँ पर चाल निकालना पड़ेगा। चाल कैसे निकलेगा जब हमको डिस्टेंस और टाइम पता रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर टाइम तो पता लेकिन डिस्टेंस पता नहीं है, तो हम अपने मन से एक सर्कुलर ट्रैक का लेंथ 90 मीटर मान लिए। हमने ऐसा मानना होगा जो 90 45 आसान से काट जाए, क्योंकि हमको चाल निकालने के डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना होगा, मतलब ऐसा हमको लेंथ मानना होगा जो 90 45 से कट जाए। तो हमने अपन मन से 90 मान लिया कि जैसे पी 90 मीटर की दूरी 90 सेकंड में तय करता है तो किस स्पीड से तय करता होगा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। उस तरह से क्यू 90 मीटर की दूरी 45 सेकंड से तय करता है तो किस स्पीड से तय करता है 2 मीटर पर सेकंड की तरह से। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि जब दोनों व्यक्ति 90 किलोमीटर की सर्कुलर ट्रैक को जब पी और क्यू दोनों एक ही दिशा में जब तय कर नहीं दोनों विपरीत दिशा में तय कर रहा दोनों विपरीत दिशा में तय कर रहा है तो ये एक दूसरे को कितने सेकंड में मिलेगा, तो कितने सेकंड में मिलेगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। जैसे में क्या हुआ कि 90 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर लंबा एक सर्कुलर ट्रैक है, उसको पी और क्यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब तय करता है तो वो एक दूसरे को कितने सेकंड के बाद मिलेगा, तो कितने मिलेगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना 90 बटे रिलेटिव स्पीड कितना है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तय कर रहा है तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना 3 में तो क्या होगा 30 सेकंड। और ये आपसे पूछ रहा था कि 30 सेकंड के बाद तय करेगा। 10वां सवाल देखिए,
ये क्या कह रहा कि वृत्तकार पथ पर 1500 मीटर की एक रेस में ए बी एक ही समय पर एक ही बिंदु 27 किलोमीटर पर घंटा और 45 किलोमीटर पर घंटे के 4 से दौड़ना शुरू करता है। यदि वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो कितने समय के बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा। सवाल क्या कर रहा है कि 1500 मीटर लंबा एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर ए 27 के स्पीड से बी 45 के स्पीड से विपरीत दिशा में दौड़ता है। तो पूछ क्या रहा कि प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिले। मैंने क्या कहा कि जब प्रारंभिक बिंदु की बात हो तो वहां पर एलसीएम ले लो, लेकिन जब पहली बार मिलने की बात हो तो रिलेटिव स्पीड करो। तो यहाँ पर क्या करा प्रारंभिक बिंदु मतलब हमको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे ले आएगा, जैसे में 1500 मीटर का रेस है उसको वह 27 के स्पीड से दौड़ता है। ए मतलब 1500 मीटर की दौड़ को 27 के स्पीड से दौड़ता है तो कितने समय तय करेगा, डिवाइड करते हैं और यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18। उस तरह से बी 1500 मीटर की दौड़ है उसको वह 45 का स्पीड से तय करता है तो कितने समय में तय करेगा, इसे डिवाइड करते हैं और 45 मीटर किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड में बदलते हैं 5/18 और कि नहीं काटिए तो 9 दूनी के 18 9 27 35 15 मतलब 200 सेकंड आ गया कि नहीं। उस तरह से यहाँ पे कितना होगा 9 दूनी के 18 9 पच्चे 45 और 35 15 6 120 सेकंड 120 सेकंड हो कि नहीं। मतलब ए पूरा चक्कर 200 सेकंड में तय करता है और बी 120 सेकंड में। तो पूछ के कह रहा है कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेगा। तो प्रारंभिक बिंदु मतलब क्या हुआ, इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम कितना होगा 600 सेकंड और 600 सेकंड में क्या हुआ 10 मिनट और ये आपसे पूछा था 10 मिनट।